और एक बार व्यक्ति की रुचि जब इसमें उत्पन्न होती है और यथोचित परिणाम उसको जीवन में प्राप्त होते हैं, तो यह सत्संग उसके जीवन के लिए प्राण स्वरूप बन जाता है। सत्संग हमें बोध प्रदान करती है। सत्संग हमें अपने जीवन के प्रति कई अनदेखी अनसुलझी दृष्टियों को देती है। इसलिए इस छोटे से मनुष्य के जीवन में अपने मोनोटोनस लाइफ से ऊपर उठकर मनुष्य को ब्रह्मांड के भी उन रहस्यों को जानने का प्रयत्न करना चाहिए जिसका वो स्वयं अंश है, जहां से उसके तार जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैं सदा कहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है और वो स्वभाव से ही चैतन्य, चेतना संपन्न, ज्ञानवंत, अमल जिसमें कोई मल न हो, सहज सुख राशि, अर्थात उस सुख के लिए कोई उसे प्रयत्न करने होते हों, बल्कि वह स्वयं ही उसका एक राशि है। परंतु परमात्मा के द्वारा दिए गए मनुष्य के भीतर ये जो 6 वृत्तियां हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, वो उसकी सहजता को असहजता में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे उसके जीवन में विशृंखलता आती है। उसका जीवन दुखों से, चिंताओं से भरने लगता है और फिर वो अपने उत्स की तरफ न देखकर, अपने मूल की तरफ न देखकर, अपने सोर्स की तरफ न देखकर केवल बाहर ही प्रयत्न करता है। बहुमत चूंकि बाहर ही प्रयत्न करने वालों की है, इसलिए वो इसी परिवार और समाज और दुनिया का अंग है, तो उसके भी सारे प्रयत्न एक्सटर्नल होते हैं और एक्सटर्नल प्रयत्न इटर्नल ब्लिसफुलनेस नहीं लाते हैं। एक सीधा सा विज्ञान है, जो चीज जहां खोई है वहीं मिलेगी। अगर इस कक्ष में कोई वस्तु खोई है और यहां अंधकार है और बाहर तुम बहुत प्रकाश करके उस वस्तु को ढूंढोगे, तो वस्तु वहां नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वहां है ही नहीं। परंतु एक दीपक की छोटी सी रोशनी भी लेकर इसी कक्ष में उस वस्तु को ढूंढने के लिए प्रयत्न किए जाएं, तो उस वस्तु के मिलने की संभावना 100% है। कभी राबिया नाम की एक भगवत भक्ता के साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिसने संसार के लोगों को ये सिद्धांत दिया कि मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन सुख शांति और प्रेम को बाहर ढूंढता है, जबकि उसके सुख शांति आनंद और प्रेम उसके भीतर ही समाये हुए हैं। इसलिए हर आदमी खाली हाथ, थका हारा हुआ, रोता हुआ इस समाज से, इस दुनिया से विदा होता है। तुमने कितने लोगों को मुस्कुराते हुए जाते देखा है इस संसार से? क्या आपने परिवार में किसी को देखा है?
जब भी जो गए रोते हुए ही गए, अतृप्त गए। काश मैं कुछ दिन और रह जाता, काश मैं उनका विवाह देख कर जाता, काश मैं तुम्हारी नौकरी देख कर जाता, काश मैं ये देख कर जाता। अतृप्त ही जाती है वो आत्मा, तृप्त होकर नहीं जाती। एक स्टूडेंट साल भर पढ़ता है और एग्ज़ाम का जब समय आता है तो कुछ नहीं लिख पाता, फेल हो जाता है। या हो सकता है उसने बहुत पढ़ाई की पर एग्ज़ाम के समय कुछ नहीं लिखता, तब भी फेल हो जाता है। जीवन परीक्षा है, मृत्यु उसका एग्ज़ाम है। वो तो उसी दिन पता चलता है कि तुमने परीक्षा की तैयारी कितनी अच्छी की थी। ध्रुव की जब मौत आती है तो मृत्यु उनके द्वार पर खड़े होकर हाथ जोड़कर कहती है कि मेरा नाम मृत्यु है और इस जगत को मृत्यु लोग कहते हैं, मैं आपको लेने आई हूं, आप कृपा कर चलें। किसी ने पूछा आखिर जब ध्रुव को भी जाना ही हुआ तो फिर भक्ति करने से क्या लाभ है? तो संत कहते हैं जैसे एक बिल्ली का बच्चा खुद नहीं चल पाता तो बिल्ली अपने बच्चे के गर्दन को अपने दांतों से पकड़कर उसे ट्रैवलिंग कराती है, ले जाती है यहां से वहां, वहां से यहां। और वही बिल्ली उन्हीं दांतों से चूहे को भी पकड़ती है, चूहे को पकड़ती है तो फाड़ देती है, बच्चे को पकड़ती है तो खरोंच तक नहीं आती। दांत तो वही हैं, पर अपने बच्चे को खरोंच भी ना आई और चूहे का प्राण न बचा। मौत भी ऐसी ही है, आएगी तो सबको, पर जिन्होंने जीवन के तरीके न सीखे, इटर्नल ब्लिसफुलनेस से जिनका परिचय न हुआ, उन्हें जब मौत पकड़ती है तो बिल्ली और चूहे की तरह फाड़ देती है। असह्य दर्द होता है उसे, बिलबिलाता है, तड़पता है। पर वही जब किसी भक्त को, किसी संत को, किसी ज्ञानी को आती है तो ऐसा जैसे बिल्ली अपने बच्चे को लेने आई है, बड़े प्यार से अपने ही उस घर की यात्रा करा देती है। इसलिए जीवन में जो चीज तुम्हारे भीतर खोई है उसे भीतर ही ढूंढो। तुम सारी जिंदगी ये प्रयत्न करते हो कि लोग तुम्हें अच्छा कहें। आदमी क्या क्या चोंचले नहीं करता है कि रिश्तेदारों में उसकी इज्जत बढ़े। कर्ज लेता है, उधार लेता है, प्रयत्न करता है कि 4 रिश्तेदारों में उसका नाम हो। ये कौन है? ये तुम्हारे तरह ही भिखारी लोग हैं जो खुद भी सुखी नहीं हैं। तुम ऐसे ही अतृप्त भिखारियों के बीच महान बन के भी क्या करोगे? क्योंकि तुम्हें तो पता है कि तुम झूठे हो, तुम्हें तो पता है कि तुम अतृप्त हो, तुम्हें तो पता है तुम खाली हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लोग अगर समझ भी जाएं, तुम्हें भयंकर दर्द हो और समाज ये समझ भी ले कि तुमको दर्द नहीं है, तो उससे क्या फायदा? दर्द तो तुम्हें हो ही रहा है। ऐसे ही हम अपनी अज्ञानता के दर्द में कराह रहे होते हैं, पर हमें बचपन से हमारे माता पिता, दादा दादी ने यही सिखाया हुआ होता है, समाज में अच्छे से रहना। समाज में अच्छे से रहने के बजाय काश तुमने ये सिखाया होता कि तुम अच्छे हो जाना। पर बरसों से तुम भी वही दकियानूसी परंपराओं को ढोते आ रहे हो, अज्ञानता में जीते आ रहे हो। इसलिए हर आदमी कहता है तुमको समाज में अच्छे से रहना है, अच्छे से रहना है। जो अच्छा होगा वो अच्छे से ही रहेगा, और जो बुरा होगा वो कितने दिन अच्छे से रहेगा? कब तक नाटक करेगा? और इस नाटक से समाज को भी क्या लाभ है और उसे भी क्या लाभ है? नाटक कर भी गए तो तुम्हें क्या लाभ, क्योंकि तुम तो वो हो नहीं। और तुम नाटक कर रहे हो तो समाज को धोखा ही हो रहा है कि एक दुर्योधन को अर्जुन समझ रहा है।
इसलिए समाज में अच्छे हो, दिखो, परिवार में अच्छे दिखो, इससे अच्छा है तुम अच्छा हो जाओ। फिर तुम्हें परिवार भी अच्छा न कहे और समाज भी अच्छा न कहे, एंड डोंट वरी, और कहो आई डोंट केयर। जैसे कबीर ने कहा, जैसे रैदास ने कहा, जैसे नामदेव, ज्ञानदेव, सोपानदेव, गोरा कुम्हार, तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, कितनों का नाम गिनाऊं तुम्हें। इन्हें समाज अच्छा नहीं कहता था, पर इन्हें इतना सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता था उससे। उस समाज को कहते हैं ना ठेंगे पर रखते हैं, उसे ठेंगे पर रखते थे वो। सत्य में जीने वाले लोग इस झूठे समाज का परवाह नहीं करते, क्योंकि सत्य का रस जिसने एक बार चख लिया, आनंद जिसने चख लिया, वो समाज के झूठे बनावटी जीवन को जीने को राजी नहीं होता है। पर तुम आदी हो इसी जीवन को जीने की। सड़ा हुआ जीवन, दर्द से भरा हुआ जीवन। हर आदमी एक दूसरे को दिखाने में व्यस्त है। मैं फिर कहता हूं कि काश कि वो होने में व्यस्त होता। दिखाने में जितना परिश्रम है, होने में उससे कम है। पर झूठ, कपट, केवल एक्सटर्नल वाहवाही मनुष्य को अंदर से कभी अच्छा नहीं होने देता। और यह बड़ी साहसी लोगों का काम है, ये डरपोक लोग नहीं कर सकते। जो साहसी है, जो वीर हैं, वो अच्छे होने का रिस्क नहीं, सतपथ चुन सकते हैं। रिस्क तो उसमें है जहां तुम जा रहे हो। 2 दिन अच्छे हो, चौथे दिन सब जानेंगे, मारेंगे तुम्हें, कहीं के न रहोगे, तुम्हारे परिश्रम भी व्यर्थ जाएंगे। इसलिए अच्छा होना है, सत्य दिखना नहीं है, सत्य होना है। मूर्खों को तो हमारी बात समझ में भी नहीं आती। ये जो इस समाज के कुछ मूर्ख लोग हैं, उन्हें वो बात समझ में भी नहीं आती। वो तो जी रहे हैं बस, वही लोग, वैसे ही लोग, निकृष्ट जीवन, यहां आना वहां जाना। जैसे मैं सदा कहता हूं, यहां छापा मारा, यहां छापा मारा, यहां राधा लिखा, और सोचा हम भक्त हो गए। छापे मारने से तुम भक्त हो जाओगे? तो छापे तो 10 रुपए में मारते हैं, कोई भी हो जाए फिर साधना की जरूरत क्या है? फिर सत्य की जरूरत क्या है? फिर मीरा की तरह इतने साधना की क्या जरूरत है? अगर 10 रुपए के माला, 12 रुपए के पट्टे और 14 रुपए के छापे चढ़ाकर भक्ति प्राप्त की जा सकती तो सभी कर लेते। इससे भक्ति का कोई मतलब नहीं है, इससे ईश्वर का भी कोई मतलब नहीं है, न राधा रानी का कोई मतलब है, न कृष्ण का कोई मतलब है। इन प्रपंचों से राधा और कृष्ण तुम्हारे होंगे, राम और सीता तुम्हारे होंगे, शिव और पार्वती तुम्हारी होंगी। इनसे तुम्हारा मंगल होगा, इनसे तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। इन प्रपंचों से, जिसकी कोई कीमत ही नहीं भगवान की नजर में, वहां तो केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ली हूं जो जान निहारा। प्रेम, पर वो तुम्हारे भीतर नहीं है भी तो इतना खंड 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 हो चुका है, और इतने टुकड़ों में तुमने बांट दिया है कि वो मोह बन गया है, आकर्षण। जब सभी मोह को एक जगह केंद्रायित करके, घनीभूत करके, मीरा की तरह जब कोई ऐसे दोनों आंखें निकालकर और भगवान की तरफ देखकर ये कहता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, तब कृष्ण थोड़ा हिलते हैं। उसके पहले देखते भी नहीं कृष्ण मीरा की तरफ। मेरे तो गिरधर गोपाल, और ये तो दुनिया में सब कह रहे हैं। मैंने कई बार कहा, यह बात सारी दुनिया कह रही है, कृष्ण जी तो मेरे हैं, शिव जी तो मेरे हैं, राम जी तो मेरे। हम राम जी के भगत हैं। भगत हो तुम?
हम शिव जी के भगत हैं। भगत, बारे भगत, फोटो रखा तो तुम भगत हो गए। ये कौन सी भक्ति है? पर क्या करे ये बेचारे बालक छोटे छोटे, इनके मां बाप ही नहीं जानते तो ये कहां से जानेंगे? जहां सोर्स है वो जाने तब तो ये बच्चे जाने, छोटे छोटे। इनको बताने वाला कौन है? कौन है ऐसे माता पिता जिनको रामायण की चौपाइयां याद हों, जिन्हें वेदांत और सिद्धांत याद हों? कौन है जो इन्हें यह परिचय कराए कि तुम कौन हो, इस पृथ्वी पर क्यों आए हो? कोई है? नहीं है। झूठे ही माता पिता बन रहे हो। जन्म दे दिया, बस माता पिता बन गए। जन्म देने से कोई माता पिता नहीं होता। संस्कार देने से, सत्य देने से और उसके सच्चे पालन और पोषण से कोई माता पिता बनता है। यह जन्म देना तो जानवरों का भी काम है। देखो, तुम्हारी तरह ही जानवर तुमसे ज्यादा बच्चे को जन्म दे रहे हैं। उन्हें रहने को घर भी दे रहे हैं, चिड़ियां घोंसला दे रही है, चोंच में लाकर खुद बच्चों को खिला रही है, उन्हें उड़ना सिखा रही है। तुमने क्या सिखाया? अगर तुमने भी यही किया तो जानवर और तुम में कोई अंतर बताओ मुझे। एक अंतर बताओ कि मुझ में और जानवर में गुरुदेव ये अंतर है। उसने भी यही सिखाया। तुमने भी रोटी, कपड़ा, मकान, बस यही तो दिया। एक फ्लैट, टट्टू की तरह रटा के एक कहीं नौकरी, सरकारी या प्राइवेट, और उसके बाद बचा हुआ जीवन अगर तुम्हारे मन के लायक न हुआ तो बुराई। इतना हमने खर्चा किया लेकिन नालायक निकल गया। नालायक तुम हो कि वो है? मैंने कई बार कहा, जब वो कच्ची मिट्टी की तरह है, गीले मिट्टी की तरह, तब उसको क्यों नहीं बनाते? जब वो छोटा है तब उसके भीतर में संस्कार और धर्म क्यों नहीं देते? तब उसके भीतर माता पिता गुरु, जिन भगवान राम के लिए कहा जाता है प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु ना वही माथा। रघुनाथ जब प्रातः उठते हैं तो पहले अपने माता पिता और गुरु को दंडवत करते हैं। मैं सदा पूछता हूं, तुम में से कितने के बच्चे हैं जो अपने माता पिता और गुरु को दंडवत होकर प्रतिदिन प्रणाम करते हैं प्रातः उठकर? है कोई? मिलते नहीं। और तुम राम का फोटो लगा के और मंदिर लगा के तुम दर्शन करने पहुंच गए कि हम तो राम जी की भक्ति करते हैं महाराज जी, अभी अभी अयोध्या से आ रहे हैं। तुमको एक दो कौड़ी की बात समझ में नहीं आई, इतनी छोटी सी, कि स्वयं जब राम प्रातः उठते हैं तो अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। महाराज जी, ये बड़ा बदमाश है। नहीं करता। ये बदमाश है कि तुम बदमाश हो? ये तो इतना छोटा है, तुम्हारे गर्भ में वहीं से जन्म लिया, कुछ नहीं जानता था। ये तुम जैसा पढ़ाते वैसा जानता, जो कहते वो सुनता, जैसे मोड़ देते वैसा बन जाता। कितने ही माता पिता हैं जो बच्चों को लेकर आते, महाराज जी बड़ा चंचल है। हमें हंसी आती है, ये कैसे निरे मूर्ख लोग हैं। कहां कहां के मूर्ख आते हैं ये भारत में ही ऐसे मूर्ख पाए जाते हैं ज्यादातर। महाराज जी ये चंचल है, ये बदमाश है। अरे तुम क्या कर रहे थे? वो तो एक मांस का लोथड़ा था तुम्हारे ही गर्भ में, और जन्म लिया तो कुछ भी नहीं कर सकता था। तुम्हारे ऊपर अपने आप को छोड़ दिया था। तुमने क्या सिखाया? तुम कहते हो चंचल है, तुम कहते हो जिद्दी है, तुम कहते हो बदमाश है। ये सब तुम हो। तुम्हारे ही संस्कार उसके भीतर जा रहे हैं। तुम खुद को गालियां नहीं दे पा रहे हो, एक छोटे से बच्चे को गाली दे रहे हो। ये सारे दुर्गुण तुम्हारे भीतर भरे पड़े हैं, इसलिए तुम्हारी संतानें ऐसी हो रही हैं। और ये कितना आसान है, महाराज जी बड़ा बदमाश है। अरे तुम बदमाश हो तो तुम्हारा औलाद भी बदमाश होगा। पैदा तो तुम इसे हुआ है, पाल पोस के तो तुम्हें बड़ा किए हो, तुम महा बदमाश होगे। ये तो थोड़ा कम बदमाश हुआ है। कितने लोग भन भना जाते हैं हमें सुनकर कि हम तो महाराज जी के पास आए थे, सोचे थे बेटा बेटी का बुराई करेंगे, सुधरवाएंगे। ये तो लग रहा बेटा बेटी हम ही सुधार देंगे। अब वही पूछेंगे, मम्मी हम तो तुम्हारे ही पेट से आए थे, छोटे थे, तब क्यों नहीं बना दिया मुझे? पापा जी जब मैं छोटा था मैं कुछ नहीं कर सकता था, मुझे गोद में लेके उम्मू उम्मू कर देते तो सिखा देते, हमको संस्कार बता देते, तब क्यों नहीं बताया था? कभी सोचा तुमने?
कि तुम अपने छोटी सी ममता के कारण अपनी संतानों, अपने बच्चों का जीवन कितना नरक के जैसा बना रहे हो। उनके स्वभाव उन्हें जीवन भर तड़पने पर मजबूर करेंगे, और तुम करो भी क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारे मां बाप ने तुम्हारे साथ यही किया था। अब तुम अपने बच्चे के साथ करके वो बदला ले रहे हो। तुम कोई तो आइस ब्रेक करो। अगर माता पिता कहलाते हो, दया है, ममता है, करुणा है, तो इतना तो करो कि मैं जैसा बना, मैं ऐसा अपने बच्चों को कभी नहीं बनने दूंगा। मैं शास्त्रों के अनुसार बनाऊंगा, मैं श्री कृष्ण की नीतियों के अनुसार अपने बच्चे को बनाऊंगा, मैं ऋषियों की परंपरा के अनुसार अपने बच्चों को बनाऊंगा। मैं तो भगवान राम के सारे गुण इसके भीतर में दूंगा कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा चीज मिलने वाला हो, युवराज बनने वाला हो, पर दूसरे दिन वनवास भेज दिया जाए, उसके बाद भी इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 का नोट गिर जाए तो आत्महत्या कर ले। तुम्हारी संतानें ऐसी हैं। अभी एक नई फिल्म आई है, मैंने देखा रिव्यू, हम तो देखे नहीं, कोई सैयारा सायरा क्या है, सुन रहे हैं हॉल में लोग फिल्म देख देख के बेहोश हो रहे हैं, पानी चढ़ रहा है उनको। हम रहें तो और ब्लड निकाल लें उनका थोड़ा उसमें से, जब बेहोश हो तो खींच के 2-4 लीटर। ये ऐसी निकम्मी संतानें भारत की। भारत दहलीज पर खड़ा है गुलामी के। भारत के इतने बंटवारे हो गए, भारत बचेगा कि नहीं बचेगा ये पता नहीं। और ये नाटक देखकर, ये झूठे सिनेमा देख करके इनको पानी चढ़ रहा है। ये मैं फिल्म का विरोधी नहीं हूं, फिल्में अच्छी लगे देखो, पर हद हो गई। अरे मुझे तब समझ में आता, छावा देख करके जब बच्चे रोते थे तो एक बार हृदय में भाव आता था कि अपने भारत माता और अपने सनातन की रक्षा के लिए बच्चे रो रहे हैं कि अरे छावा को मत मारो मत मारो। पर इनको देखो, ये टुचल्लों को टुचले जा रहे हैं देखने के लिए और वहां चिल्ला रहे हैं ये। अब तुम्ही ने तो पैदा किया होगा ऐसी संतानें, तुम्हारी ही तो हैं। वो कभी भारत माता के, कभी अपनी सनातन संस्कृति के अवसान होते देख करके उन्हें रोना नहीं आता। धर्म के नाम पर अज्ञानियों का जमवाड़ा है। चारों तरफ भीड़ भीड़ भीड़, जहां देखो भीड़, उसी भीड़ में भाड़ चारों तरफ तुम्हें मिलेंगे, भीड़ और भाड़। मैं रोज 10 बार कहता हूं भीड़ भाड़, भीड़ में भाड़ ही रहते हैं ज्यादा। कहते हैं ना भीड़ भाड़ बहुत था महाराज जी, भीड़ तो ठीक था, भाड़ कौन था? भीड़ में ये भाड़ कौन थे? वो भाड़ हमारी तुम्हारी जैसे ही लोग थे, जिनको न गीता पता है, जिनको न योग वासिष्ठ पता है, जिनको न अपने उपनिषद पता है, न जिनको अपने वेद पता है, न जिन्हें रिसेंट इस विश्व में 20 वैज्ञानिकों का नाम ही पता है। छोड़ो धर्म की बातें, क्या तुम 20 साइंटिस्ट के नाम बता सकते हो? टेक्नोलॉजिस्ट के तुम्हारे बच्चे बता सकते हैं? दे डोंट नो। ये कुछ नहीं जानते, न धर्म जानते हैं न विज्ञान जानते हैं। इनसे पूछो क्या जानते हैं? छैयारा में कौन हीरो था? तुम्हारा बाप था छैयारा का हीरो। मूर्ख आदमी। तुम 10 ऐसे लोगों का नाम बताओ जो वास्तव में विज्ञान जानते हो और विज्ञान के उन्होंने इन्वेंशन किए हो, वर्तमान विज्ञान के। जानते हो रिसेंटली क्या क्या बना है, किन किन चीजों पर रिसर्च हो रहे हैं, पता है तुम्हें? टेक्नोलॉजी कहां जा रही है तुम्हें पता है? न तुम्हें धर्म के बारे में पता है, अपने ऋषियों के बारे में, न आधुनिक वैज्ञानिकों के विषय में पता है। तुम क्या जानते हो? इन ड्रामा करने वाले टुच्चों को जानते हो? ये तुम्हारी नजर में हीरो है। तुम 10 ऐसे सैनिकों के नाम बताओ जिन्होंने अपनी भारत माता की रक्षा के लिए प्राण दिए हो। 10 कर्नल के नाम बताओ। तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं जानते। कैसा पालन किया है तुमने अपने बच्चों का? पैसों के लिए
अलग अलग भाण की तरह रोल करने वाले, उनको ये हीरो और हीरोइन कहते हैं। पर ये भारत माता की संतानों को हीरो नहीं कहते। ये भारत माता की किसी बेटी ने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए काम किया हो, धर्म और विज्ञान के लिए काम किया हो, इनको ये नहीं जानते। जरा सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुमने आज तक क्या किया है अपने बच्चों के लिए। जगो, तुम्हारे देश के कई टुकड़े हो चुके हैं। कभी इतना बड़ा भारत था, अब भारत टुकड़े टुकड़े हो गए। सारे देश इसी से बाहर निकले, और अब इतना छोटा बचा है, उसमें भी इतना विध्वंस है। तुमने अगर ऐसी ही संतानों को पैदा किया जैसे तुम पैदा कर रहे हो और सिखा रहे हो, तो यही बच्चे हैं और ये बच्चियां हैं। अभी तुमने देखा होगा टीवी पर बांग्लादेश में इनके साथ क्या हुआ। घर जला दिए गए, दुकान जला दिए गए, बेटियों को पकड़ ले गए। ये तुम्हारे जैसे ही आलसी नकारा लोग थे जिन्होंने बच्चे तो जन्म दे दिए पर उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। तुमको किस दृष्टि से माता और पिता कहा जाए? तुमने क्या किए हैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए इस भारत में? तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और तुम्हें लगेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ताता थैया। 2 टके की कमाई के लिए पूरी जिंदगी गंवा दी। वो टका तुम्हारे पास नहीं रहने वाले हैं, और किसी के पास नहीं रहे। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी के पास भाग भाग के सबको आना पड़ता है। जरा इसकी चिंता करो, और यह चिंता संस्कारों से होगी। सनातन के 16 संस्कार, वैदिक विद्या, उस ओर अपने बच्चों का रुख मोड़ो और तुम भी पढ़ो। अपने सच्चे इतिहास को जानो। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में सबसे ऊंचा बनाओ अपने बच्चों को। धर्म का अर्थ यह नहीं कि केवल चुंदी बढ़ा करके ओम ओम कर रहे हैं और राधे राधे कर रहे हैं। जिनके पास आधुनिक विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, समझ हो, बोध हो, उसे कहते हैं ज्ञान, नॉलेज। और नॉलेज के बिना कोई भी जीवन में आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। तो बी अ नॉलेजफुल पीपल। एक पर्सन बनो पर नॉलेजफुल बनो, और उसके लिए तुम्हें करने होंगे काम। हारे हुए चेहरे, बुझे हुए चेहरे, मुस्कुराहट कभी चेहरे पर नहीं। झूठी मुस्कुराहटें, वो भी शादी विवाह में जब रिश्तेदार मिले तब हा 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 हो, सब दोनों दुखी हैं। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं कि वो गिरे वो गिरे। ये रिश्तेदार हैं। तुम्हारी रिश्तेदारी में तुम्हारे बच्चे को अगर कोई बहुत बड़ी नौकरी मिल जाए तो किस रिश्तेदार को खुशी होती है? दुनिया में भले किसी को दुख ना हो, तुम्हारे रिश्तेदार दुखी हो जाते हैं। इनको तुम रिश्तेदार कहते हो, रिश्तेदार। इनसे बढ़िया तो दुश्मन खड़ा है उधर पाकिस्तान की तरफ। उसको कोई मतलब नहीं तुम्हारे बच्चे से, वो बढ़े की घटे भी, उसको पता ही नहीं। रिश्तेदार वो है जो तुम्हें धर्म के पथ पर चलता हुआ, ज्ञान के पथ पर चलता हुआ देखकर प्रसन्न हो, जो तुम्हारी सच्ची प्रगति को देख करके आह्लादित हो, खुश हो, आनंदित हो। वाह! पर कितने लोग हैं तुम्हारे घर में ऐसे? बताओ बताओ, एक नहीं मिलेंगे। फिर भी तुम जू रहे हो झूठी दुनिया में। झूठ का एक साम्राज्य कायम किया हुआ है। तुमने तो जी लिया, अपने बच्चों को यह दुनिया मत दो। अपने बच्चों को सच्ची दुनिया दो। उन्हें बचपन से ही सत्य की ओर ले जाओ। देख, तुझे सत्य पहचानना है। देख, तुझे सत्य में जीना है। देख, तुझे अपने ऋषियों की तरह जीना है। देख, तुझे आधुनिक विज्ञान को समझना है। देख, तुझे अपने सैनिकों के प्रति गर्व रखना है। देख, तुझे अपने भारत माता की रक्षा की चिंता करनी है। देख, तुम्हें अपने भारतवासियों के उन्नति की चिंता करनी है। बड़ा बनाओ, विराट बनाओ। पिंजरे में फंसे हुए चूहे की तरह मत बनाओ अपने बच्चों को। यह मातृत्व नहीं, यह ममता नहीं। यह कैसी ममता है? रावण ने अंत में अपनी मां को ही कोसा कि मेरी मां चाहती तो मैं अच्छा बन सकता था। तुम्हें पता है
रावण ने बहुत कोसा अपनी मां को कि मेरी मां ने ही मुझे रावण बना दिया। इसी चंबल में बीहड़ में एक बहुत बड़ा डाकू हुआ करता। अब नाम मलखान हो जो हो, पर उनको जब जेल हुई, इस डाकू को जेल हुई और फांसी की सजा हुई। बोला अंतिम इच्छा, बोला मैं अपनी मां का दर्शन करना चाहता हूं। मां को लाया गया। उन दिनों ऐसे ही जैसे तुम अभी देख रहे हो ना, ये ऐसे 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 खांचे खांचे बने हुए हैं, तो ऐसे ही लोहे के रॉड थे। मां आई, बोला मां नजदीक आओ, कान में एक बात कहना है। और मां जब नजदीक आई तो दांत से कान पकड़ के मां के कान को नोच लिया। और ये पकड़ा पुलिस वालों ने, बड़ा नालायक है, बताओ डकैत है, मां को भी नहीं छोड़ा। पूछा पुलिस वालों ने ऐसा क्यों कहा? बोला मैं बचपन में पढ़ने गया था, एक रबर चुरा के लाया था, और जिसका चुरा के लाया था दूसरे दिन वो लोग पहुंचे तो हमारी मां ने उनसे खूब लड़ाई की। हमारा बेटा चोर है, तुम्हारा खानदान चोर होगा, हमारा बेटा चोरी नहीं कर सकता। अगर उस दिन मुझे 2 थप्पड़ मारकर और मुझे यह सिखा दिया होता, बेटे दूसरे का सामान नहीं लाते, ये चोरी है, बुरी बात है, तो आज मैं ये डाकू नहीं बनता, बल्कि मैं भी कोई अच्छा इंसान बनता। इसलिए मैंने इसके कान काट लिए हैं। माता शत्रु पिता वैरी, ये ना बात थी। वो माता और पिता शत्रु की भांति हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दिया, जिन्होंने उन्हें धर्म के पाठ नहीं पढ़ाए, जिन्होंने उन्हें विज्ञान और टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं आगे बढ़ाया, वो शत्रुओं की तरह होते हैं। तुम मत करना अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाना, तुम अच्छे माता पिता हो। अभी ये छोटे छोटे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को तुम गीली मिट्टी की तरह हैं ये, इनको सुंदर घड़े बनाओ, सुराही बनाओ, इनमें ठंडे पानी हो, गांजा का चिल्लम मत बनाओ, चिल्लम से गांजा मिट्टी से ही बनता है वो भी। अपने बच्चों का निर्माण श्रेष्ठ बच्चों का करो। तुम्हें श्रवण कुमार की तरह सेवा देंगे, और आज तुम जैसे पालन कर रहे हो ना, तो घबराना मत, ये श्रवण कुमार नहीं बनेंगे। तुम्हारे बुढ़ापे में ये सब तुम्हारा हिसाब बराबर कर देंगे। तब तुम कहोगे ठीक ही कहता था बाबा, अगर हम ध्यान दे दिए होते तो आज ऐसी स्थिति हमारी नहीं होती। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। गुरु की वचन कड़वे लग सकते हैं, पर तुम्हारे जीवन को ये मधुर करने के लिए है। मुझे तुम्हें कड़वे वचन बोलने से क्या मिलना है? हमारा तुम्हारा परिचय ही कब का है? हम तुम मिलेंगे भी कब फिर? क्या लेना देना तुमसे? न तुम्हारी दक्षिणा कभी मुझे चाहिए, न यहाँ पर कुछ लिया जाता है, न बस यहाँ तुम्हें दिया ही जाएगा। आओगे प्रसाद पाओगे, आरती देखोगे, तुम्हें 1 रुपये यहाँ मांगे नहीं जाते, न तुम्हारे 1 टका कभी यहाँ लेने का कोई उपाय किया जाता है। इसलिए तुम्हारा मेरा संबंध ही क्या है? किस बात का संबंध है? हाँ, तुम्हें ये कड़वी बातें याद रहेंगी तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बच्चे मधुर हो जाएंगे, तुम्हारी भारत माता मुस्कुराने लगेंगी, और समाज और राष्ट्र के ऊपर आए खतरे टल जाएंगे, तुम्हारे जीवन में सुंदरता आएगी। श्रवण कुमार की तरह तुम्हारा बच्चा तुम्हें बुढ़ापे में तीर्थ यात्राओं को ले जाएगा, तुम्हें प्रसन्नता होगी। और नहीं वो खुद कहीं बैठा होगा वेनिस में, कहीं लंदन में, और तुम फ्लैट में सड़ के मर रहे होगे। 7 दिन के बाद तुम्हारी सड़ी हुई लाश निकलेगी, उसको पता भी नहीं होगा। या तो ऐसे बना लो, या तो ऐसे बना लो, हाथ में तुम्हारा है। पर इतना करना, जीवन में अपने बच्चे को कभी गाली मत देना, क्योंकि अगर वो जहर बने तो तुमने बनाया, अगर वो अमृत बने तो तुमने बनाया। तुमने किया है, तुम्हें ही प्राप्त होगा। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा हो डूबा डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को सब गाइए। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, भूखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, गुरु आज्ञा की हो तो, सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। सब गाइए। गुरु वचनों को गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा तेरो ही गुण गाऊं।
बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन 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 ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो 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 शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो 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 शंभो। भोले 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 भोले। भोले महादेव 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 महादेव। हर हर महादेव 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 शंभो 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 शंभो। महादेव शंभो 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 शंभो। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजतेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। महादेव 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 शंभो 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 शंभो
शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो शंभो ओ शंभो 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 महादेव 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 नमः पार्वती